कैसे पता चलता है कि किसी को जॉइंटिस हो गया है? क्या लक्षण है? हमारे शरीर का जो रंग है वो पीला पड़ने लगता है। पेशेंट को बिल्कुल भी खाने की इच्छा नहीं होती, भूख नहीं लगता है। जनरली आजकल की माताएं धूप से दूर रहती है। धूप से दूर रहना छोटे बच्चों में जॉन्डिस का एक बहुत बड़ा कारण है, जिसमें पान के पत्ता, तो इससे भी जॉन्डिस बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर नवीन श्रीवास्तव। डॉक्टर श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपका भी मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर नवीन, आज हम बात करेंगे पीलिया की। तो सबसे पहले ये बताइए कि पीलिया का रोग होता क्या है? हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट इत्यादि पाए जाते हैं। उनमें से प्रत्येक का लाइफ फिक्स रहता है। उसी में से एक तत्व है आरबीसी। आरबीसी का लाइफ 120 डेज का होता है। जब ये आरबीसी अपने लाइफ को पूरा करने के बाद टूटता है तो बिलिरुबिन के रूप में बाई प्रोडक्ट बन करके लीवर में जाता है और लीवर से धीरे धीरे मलमूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। ये तो नॉर्मल प्रोसेस हुआ, लेकिन किसी कारणवश आरबीसी अपने लाइफ को पूरा नहीं कर पाता है तो 120 दिनों से पहले ही ब्रेक डाउन होने लगता है और लीवर इसको फिल्टर नहीं करता है, जिसके कारण पुनः यह बॉडी में चला जाता है। इसी को हम पीलिया के नाम से जानते हैं या इसे जॉन्डिस भी कहा जाता है। जॉइंटिस कितने टाइप का होता है, कितने प्रकार का होता है पीलिया? जॉन्डिस सामान्यतः 3 प्रकार का होता है। एक हीमोलिटिक जॉन्डिस, जिसमें आरबीसी अपना मैच्योरिटी पूरा करने से पहले ही ब्रेक डाउन होने लगता है। दूसरा एक हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस होता है। इसमें लीवर के सेल जब डैमेज होते हैं किसी कारणवश तो इस तरह का जॉन्डिस होता है। जनरली बड़ों में यह जॉन्डिस शराब पीने के कारण या कोई दवाओं के हेवी डोज, एलोपैथी दवाओं के हेवी डोज लेने के कारण या कंटामिनेटेड फूड या वाटर लेने से या कोई टॉक्सिन बॉडी के अंदर चला जाता है तो उस कंडीशन में भी यह जॉन्डिस हो जाता है। ये जॉन्डिस जनरली नवजात बच्चों को भी होता है। और एक तीसरा टाइप ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का है। ये जनरली बाइल के सिक्रीशन में यदि कहीं रुकावट आती है तो इस तरह की जॉन्डिस की संभावना बढ़ जाती है, जिसमें यदि किडनी के पेशेंट यदि किडनी में स्टोन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी यह ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाता है, या गॉल ब्लैडर में भी स्टोन हो जाता है, उस कंडीशन में भी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है। तो जॉन्डिस के टोटल 3 प्रकार हैं। यार, कैसे पता चलता है कि किसी को जॉइंटिस हो गया है? क्या लक्षण है? जॉन्डिस का सबसे बड़ा लक्षण है कि हमारे शरीर का जो रंग है वो पीला पड़ने लगता है। आंखें पीली पड़ने लगती हैं, बहुत व्यक्तियों की आंख सफेद होने लगती है। और इसके सबसे बड़ा लक्षण है कि पेशेंट को बिल्कुल भी खाने की इच्छा नहीं होती, भूख नहीं लगता है। बहुत सारे पेशेंट को वीकनेस भी आता है, बहुत पेशेंट को बुखार लग जाता है या नोजिया या वोमिटिंग हो बार बार, तो इस तरह का लक्षण शो होता है। उस कंडीशन में हम लोग जनरली जॉन्डिस का लेवल चेक करते हैं। यदि पेशाब करते समय उसका पीलापन कलर आए, उस कंडीशन में भी थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। तो ये लक्षण शो होने पर जनरली जॉन्डिस का टेस्ट कराया जाता है। आजकल पैदा होते बच्चे को जॉइंटिस हो जाता है, तो उसके होने के क्या कारण होते हैं? जनरली आजकल की माताएं धूप से दूर रहती है। धूप से दूर रहना छोटे बच्चों में जॉन्डिस का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि विटामिन डी की पूर्ति बच्चों को जो मिलनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। इसके अलावा यदि 38 सप्ताह 38 सप्ताह से पहले जिस बच्चे का जन्म हो जाता है उनमें बिलिरुबिन का पूरा प्रोसेस नहीं हो पाता है। ऐसे बच्चे भोजन भी कम मात्रा में करते हैं, जिसके कारण बॉडी से टॉक्सिन भी नहीं निकलता है। तो नवजात बच्चों को इसलिए जॉन्डिस की संभावना बढ़ जाती है। या डिलीवरी के समय यदि बच्चों को किसी तरह से चोट लग जाती है, उस कंडीशन में भी छोटे बच्चों को जॉन्डिस की संभावना बढ़ जाती है। या जिन
माताओं को अच्छे से दूध नहीं होता है और बच्चे उस दूध पीने से उनका पालन पोषण अच्छे से नहीं होता है, उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। उस कंडीशन में भी छोटे बच्चों को जॉन्डिस होने की संभावना बढ़ जाती है। नवजात शिशु को अगर जॉन्डिस हो जाता है तो क्या उसका प्राकृतिक चिकित्सा में कोई इलाज है? जनरली नवजात बच्चे को जब जॉन्डिस होता है तो उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं होती है। यदि बच्चों को धूप में लिटाया जाए 1 से 2 घंटा सुबह के धूप में और फिर शाम का जो धूप होता है, ढलता हुआ सूरज का धूप यदि बच्चों को दिखाया जाए जन्म के समय से ही, तो उस तरह के बच्चों को जॉन्डिस होने की संभावना ना के बराबर रहे। यदि माताएं पूरे प्रेगनेंसी पीरियड में आधे से 1 घंटा यदि धूप का सेवन करती हैं, खासकर अपने पेट को धूप के तरफ करके, तो नवजात बच्चों को जॉन्डिस की संभावना समाप्त हो जाती है। या वैसे बच्चे जन्म के समय ही यदि उनको सिरिंज के माध्यम से 5 से 10 ml सिरिंज में ताजा पानी भर करके उसका नीडल हटा देते हैं और गुदा मार्ग में यदि प्रवेश करा दिया जाए तो बॉडी का जो टॉक्सिन बच्चों का नहीं निकल पाता है, वो टॉक्सिन यदि निकल जाए बच्चों का, जॉन्डिस होने की संभावना न के बराबर हो जाए। जिनको जॉन्डिस हो उनको क्या खाना पीना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं खाना पीना चाहिए? जॉन्डिस के पेशेंट को तो प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए और फैक्ट्री से निकलने वाले प्रोडक्ट, तली भुनी चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा इसमें पाचन अच्छे से काम ही नहीं करता है। तो लीवर पर कम से कम जोर पड़े, इसके लिए जितना ज्यादा हम लोग रस का सेवन करें, जूस का सेवन करें या कच्चा सलाद और फ्रूट का सेवन करें, तो जॉन्डिस बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाता है। इस कंडीशन में जॉन्डिस वाले पेशेंट को ज्यादा शारीरिक मेहनत नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना शारीरिक मेहनत होगा उतना ज्यादा बिलिरुबिन बॉडी में डिपोजिट होगा। तो बिल्कुल ताजे हरे कच्चे फलों का सेवन करना चाहिए या जूस का सेवन करना चाहिए। जॉन्डिस का प्राकृतिक चिकित्सा में या घरेलू कोई इलाज है? जॉन्डिस का सबसे अच्छा इलाज है, जिन व्यक्तियों को कॉन्स्टिपेशन होता है उस पेशेंट को त्रिफला चूर्ण, हरे बहरा आंवला तीनों को मिक्स करके उसको त्रिफला बोलते हैं, 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण यदि रात को पानी में फुला दिया जाए, सुबह के समय उसका सेवन किया जाए, तो यह जॉन्डिस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा जॉन्डिस का जो सबसे अच्छी प्राकृतिक चिकित्सा में दवा है, उसको हम लोग भूमि आंवला के नाम से जानते हैं। भूमि आंवला, जिस तरह आंवला का पेड़ होता है, जितना बड़ा बड़ा आंवला हम लोग देखते हैं कि आंवला के पेड़ पर लगा हुआ है, उसी तरह ठीक उसी कंस्ट्रक्शन का छोटा पौधा, लगभग 1.5 से 2 फुट का पौधा, जिसे हम लोग भूमि आंवला के नाम से जानते हैं, उसमें भी छोटा छोटा आंवला, सरसों के दाना के बराबर आंवला उसमें लगा रहता है। उस पौधा की पहचान है भूमि आंवला। जनरली जॉन्डिस की संभावना बरसात के समय में बढ़ जाती है और भूमि आंवला बरसात के समय में भरपूर मात्रा में सभी तरह के एनवायरनमेंट में होता है। केवल पहचानने की आवश्यकता है। इसका पत्ता बिल्कुल आंवला की तरह होता है और उसमें लगा हुआ फल पत्ता के नीचे नीचे की तरफ, यदि पत्ता ऊपर की तरफ है तो फल उसका नीचे की तरफ लगा रहता है, सरसों के दाना की तरफ, देखने में आंवला की संरचना लिए रहता है। यदि भूमि आंवला के 5 पौधों को ताजा उखाड़ करके जड़ सहित उसको धो दिया जाए और उसका जूस निकाल करके 1 गिलास दूध में डाल करके यदि पेशेंट को दिया जाए तो जॉन्डिस बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। जॉन्डिस के लिए मूली पत्ता सहित, मूली का रस पत्ता सहित यदि उसमें 1 कप रस निकाल करके उसमें 1 चम्मच शहद या खांड या मधुरम डाल करके बिल्कुल धीरे धीरे 1 कप मूली पत्ता के जूस को पीने में लगभग 10 से 15 मिनट का समय लगना चाहिए। तो इससे जॉन्डिस बिल्कुल तेजी से और बिना कोई परेशानी का समाप्त हो जाता है। इसके अलावा जॉन्डिस में एक काढ़ा का सेवन निश्चित रूप से करना चाहिए, जिसमें पुनर्नवा,
भूमि आंवला और मकोए का काढ़ा बना करके सुबह के समय पीना चाहिए। जो इस पौधे को नहीं पहचानते हैं उनके लिए सबसे अच्छा है पीपल के 4-5 पत्ते तोड़ करके और 4-5 पत्तियां नीम की तोड़ करके उसका काढ़ा बना करके पिया जाए तो जॉन्डिस के पेशेंट को बहुत जल्दी लाभ मिलता है। इसके अलावा जॉन्डिस के पेशेंट को वीकनेस को ठीक करने के लिए मुनक्का मुनक्का को खोल करके उसके बीज को निकाल देते हैं। त्रिकटु चूर्ण, पीपली, काली मिर्च और सौंठ तीनों को मिला करके त्रिकटु चूर्ण बनता है। यदि उस मुनक्का के अंदर त्रिकटु चूर्ण को भर करके मुंह में रख करके चूसा जाए तो उसके निकलने वाले लार हमारे लीवर को पूरी तरीके से स्वस्थ कर देते हैं। इसके अलावा यह उपयोग या प्रयोग हमारे हार्ट के फंक्शन को भी और किडनी के फंक्शन को भी दुरुस्त करता है। और जॉन्डिस के पेशेंट को एरंड के पत्ता का रस भी बहुत लाभकारी है। या ताजा एलोवेरा का जेल निकाल करके उसमें 1 चम्मच 50 ग्राम एलोवेरा का गुद्दा, उसमें 1 चम्मच 5 ml अदरक का रस, हल्का सा काला नमक मिला करके सुबह शाम दिया जाए तो इससे भी जॉन्डिस समाप्त हो जाता है। इसके अलावा ताजा पका हुआ टमाटर का रस निकाल करके और काला नमक काली मिर्च मिला करके इस पेशेंट को दिया जाए तो इससे भी जॉन्डिस बहुत अच्छे से समाप्त हो जाता है। एक बहुत अद्भुत नुस्खा है जिसमें बहुत सारे वैद्य छुपा करके इसका ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें पान के पत्ता के अंदर आक जिसे अकवन बोलते हैं, अकवन का जो छोटा छोटा पत्ता निकलता है 3-4 कली डाल करके हल्का सा गुड़ डाल करके या शहद डाल करके चबा करके खाली पेट और शाम में खाली पेट लिया जाए तो इससे भी जॉन्डिस बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। लेकिन जॉन्डिस के पेशेंट को निश्चित रूप से आधा घंटा धूप का सेवन जरूर करना चाहिए और जितना संभव हो ग्रीन जूस जो भी पत्ता हम लोग खा सकते हैं आसपास में जो उपलब्ध है तो ग्रीन जूस भी जॉन्डिस से लड़ने में बहुत सहायक है। जॉन्डिस हो ही ना, इसके लिए क्या करना चाहिए? जॉन्डिस नहीं हो इसके लिए हमें अपने स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। जब भी हमें भोजन करना चाहिए तो हाथ को अच्छे तरीके से साफ करके ही भोजन करना चाहिए। और कभी भी सड़क किनारे बिकने वाले जितने भी फलों के जूस हैं या खाने की चीजें हैं उसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा हमें दवाओं पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। जैसा बताया गया है कि टॉक्सिन जो दवाओं से हमारे शरीर में पहुंचता है बहुत हेवी डोज में लेने से, तो दवाओं का प्रयोग कम करना चाहिए, खासकर एलोपैथी जहाँ तक संभव हो प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रखने का ख्याल रखना चाहिए। और धूप में जरूर बैठना चाहिए। यदि कंटामिनेटेड वाटर और भोजन का सेवन नहीं किया जाए, धूप में प्रतिदिन बैठा जाए, बॉडी से टॉक्सिन हमेशा निकलते रहे, इसके लिए रॉ चीजें का सेवन अधिक मात्रा में किया जाए तो जॉन्डिस होने की संभावना बिल्कुल 9 के बराबर होती है। डॉक्टर नवीन, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आपके दर्शकों का भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।